माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उसके साथ साथ एजियोट्रॉप के बारे में भी बतलाए थे। आज का जो टॉपिक्स है वह अनुसंख्या गुणधर्म है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, लेकिन यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर पहले यह बतलाना चाहेंगे कि अनुसंख्या गुणधर्म है क्या। तो अनुसंख्या गुणधर्म एक प्रकार के ऐसा गुणधर्म है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर नहीं, उसके कणों की संख्या पर। आप यह जानेंगे कि विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय जो होते हैं घुल जाने वाला होता है और विलायक घुला देने वाला होता है। तो उसके यह देखना है कि विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या कितनी मात्रा में यह घुल जाता है, इस पर यह निर्भर करता है। तो ऐसे गुणधर्म को अनुसंख्या गुणधर्म के नाम से जानते हैं। इसे यह गुणधर्म, एक बात ध्यान में रखेंगे, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि यह विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अनुसंख्या गुणधर्म। लेकिन ये भी पूछे जाते हैं कि वह किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसके नेचर पर वह डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये जानेंगे कि वैसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और उसके प्रकृति पर नहीं। काफी इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पर लिख दिया है कि उसके प्रकृति पर नहीं निर्भर करेगा तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो ऐसे गुणधर्म को अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि अनुसंख्या गुणधर्म की कितनी संख्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्या गुणधर्म के 4 प्रकार होते हैं। इसको हम सीरियल नंबर से यहाँ पर लिखे हैं। यह है अवनमन के सापेक्ष वासुदाब, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है प्रासवन दाब। अवनमन का मतलब होता है कि जो पहले वेपर में था वह कोल्ड होने पर धीरे धीरे वह क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो उस पर जो प्रेशराइज होगा उस दाब को हम अवनमन के सापेक्ष वासुदाब कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जानेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है ताप, और वह ताप जो द्रव को वाष्प में बदल दे, गैस में बदल दे। उन्नयन का मतलब होता है उड़ने वाला, एलिवेट कर जाना। आप मैथ में पढ़े होंगे अवनमन कोण और उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ऊंचाई पर के कोण होते हैं और अवनमन कोण जो होता है गहराई का कोण होता है, नीचे वाला कोण होता है। तो उसी तरह से यह जो शब्द आया है उन्नयन का मतलब उड़नशील द्रव। जब कोई विलयन होंगे, जब उसको द्रव को गैस में बदलेंगे, जब उसे गर्म करेंगे तो वह वाष्प बन करके उड़ने लगता है। तो उस टेम्परेचर को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक का उन्नयन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हिमांक का अवनमन। हिमांक हो या क्वथनांक हो, यह दोनों टेम्परेचर है। हिमांक में होता क्या है कि वह जब कोई फ्रीज हो जाए, जम जाए, कोई लिक्विड को इतना लो टेम्परेचर कर दें वह फ्रीज हो जाए, वह जम जाए, वह ठोस में बदल जाए, हिम बन जाए अर्थात बर्फ बन जाए, उसका जो आपको टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। सॉलिडिटी में बदल जाते हैं, सॉलिड हो जाता है, आइस में कन्वर्ट कर जाता है वह। नेक्स्ट है प्रासवन दाब। प्रासवन दाब
भी एक प्रकार का अनुसंख्या गुणधर्म है। यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। जैसा कि आप जानेंगे, शरीर से पसीना आना एक प्रकार का प्रासरण दाब है। पौधों में जल एवं खनिज लवण को जो क्रियाएं होती हैं वह जड़ से लेकर उसके पौधों के विभिन्न भागों तक वह जाइलम टिश्यू के द्वारा वह ट्रांसपोर्ट करता है। वहाँ भी एक प्रकार के जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ब्रीफ में। लेकिन मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ से आपका एग्जामिनेशन में 4th और 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्वथनांक अवनयन, प्रासरण दाब अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन हम हिमांक अवनमन की भी बात करेंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच जाता है अवनमन के सापेक्ष वाष्पदाब। यह एक लॉन्ग टर्म का इसका डेफिनेशन और कैलकुलेशन है। आज तक तो नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यह पूछ दे, तो हम 1 का भी इसकी चर्चा करेंगे। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसका डेफिनेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साथ ही साथ इस पर न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम यह जो टॉपिक था अनुसंख्या गुणधर्म, इससे संबंधित 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम बतलाए हैं कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है। आपको यह जानना होगा कि अनुसंख्या गुणधर्म जो है वह 4 है और चारों याद रखना होगा, तब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं कि कौन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर है वाष्प दाब, वायु दाब, प्रासरण दाब, रक्त दाब। वाष्प दाब नहीं होगा, वायु दाब भी नहीं होंगे, क्योंकि इस 4 जो हमने बताया उसमें कौन है दाब, तो प्रासरण दाब है। इसका आंसर सी होगा, प्रासरण दाब होगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि अनुसंख्या गुणधर्मों की संख्या कुल कितनी है, तो 4 है। 3 भी नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता है, यह 4 है और चारों को मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बतलाऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। यह आपको थोड़ा सा इस टॉपिक्स में हमने इसकी चर्चा किया, क्योंकि इसमें जो है रेगुलरिटी को बनाए रखना है, इसलिए आज जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम इस पॉइंट को यहीं पर इसको हम समाप्त करेंगे। अनुसंख्या गुणधर्मों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर सी होंगे 4 होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट डे हम अनुसंख्या गुणधर्म में पहला और नंबर के सापेक्ष वाष्प दाब की ब्रीफ में चर्चा करूंगा। इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे आता है, इसके डेफिनेशन कैसे आते हैं, इस बीच से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन तमाम पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यह बोर्ड लेवल का हम हिंदी मीडियम में आप लोगों के लिए रखे हैं। इसमें बोर्ड लेवल का क्वेश्चन में जो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह कॉम्पिटिटिव लेवल हो जाता है। उसको जानने के लिए इसके टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है। हम उसी लेवल को उसी पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, जहां ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स जो भी टॉपिक्स होंगे 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, सब उसका आपका आंसर मिल जाएंगे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने एक महत्वपूर्ण बात को कहना भूल गया था। हम आज एक नए बैच का शुभारंभ किया हूँ। उस बैच का नाम है एकलव्य बैच। एकलव्य बैच एक ऐसा बैच है जो भी वह 11th के स्टूडेंट्स हो, 12th के हो, मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, यानी जितने भी बेसिक पॉइंट्स है वह हम एक एकलव्य बैच के द्वारा हम सभी स्टूडेंट को यह जो है बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि वह सभी स्टूडेंट इससे लाभान्वित होंगे। हम आज से शुभारंभ किए हैं एकलव्य बैच। मेरे वीडियो अपलोड हो गया है, इसमें आप लोग जरूर देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें। साइंस के जितने भी टर्म्स हैं
सब के सब उसमें इंक्लूड्स किए हैं। इसका कारण यह है कि हायर एजुकेशन के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स लोग 6, 7, 8, 9, 10 का पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वह आगे के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इसलिए इसको जानने की आवश्यकता है, और यह जानने की जो आवश्यकता है इसको जानेंगे। और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यह एजुकेशन और मेरिट के लिए यह रामबाण है। इसको आप लोग अग्रसर देखेंगे, और यह जो है आपको जो है एकलव्य बैच के माध्यम से